हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने इससे पहले संविधान की 3 पार्टें हमने डाल दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जो जो नहीं देखा है कृपया करके आप अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन तीनों प्लेलिस्टों को देख के आइए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में हमने 12 अनुसूचियों और 22 भागों का क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया। आज हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की। इस पर हम आज डिटेल में आपसे वार्ता करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा कि जैसे कोई नई वीडियो पड़ती है तो आपके पास उसकी क्या पहुंच जाएगी, सूचना पहुंच जाएगी, ठीक है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की बारे में डिटेल, है, ठीक है। तो जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 लाया क्यों गया? ये नागरिकता अधिनियम 1955 इसलिए लाया गया कि जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होते समय नागरिकता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत क्या हो गए थे, भारत से एक और देश बन गया था पाकिस्तान, और भारत के लोग भी अपने थे और पाकिस्तान के लोग भी अपने थे। अब पता लगा कि रातों रात इनका विभाजन हो गया, तो इसलिए नागरिकता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी अपने थे और भारत के लोग भी अपने थे। कोई पाकिस्तान से भारत जाना चाहता था तो भारत से कोई पाकिस्तान जाना चाहता था। तो इसलिए संविधान लागू होते समय इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस पर विशेष ध्यान कब दिया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 पे। तो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहती है कि आपको मुख्य रूप से 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पर। और पांचवा, अर्जित भूमि के आधार पर। अब हम एक एक पे चर्चा करते हैं। पहली बात करेंगे जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता आपको कैसे मिलती थी? जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर। पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती थी? जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कहा गया कि अगर जो लोग भारत में जन्म ले रहे हैं, जितने भी बच्चे भारत में जन्म ले रहे हैं, उनको अपने आप भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। जितने लोग 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्म ले रहे हैं, उनको अपने आप भारत में क्या मिल जाएगी? जो भारत में जन्म लिए हैं उनको अपने आप भारत की नागरिकता मिल जा रही थी। लेकिन इसका बाद में दुर्व्यवहार होने लगा। जैसे अब मान लो कोई पाकिस्तान में है, कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, वह शादी करके क्या कर देता है? अब वैसे तो जो मुस्लिम लोग होते थे पहले क्या करते थे, 10-10 शादियां करते थे। अब जैसे उन्होंने 10 शादियां की, उसमें से एक पत्नी को क्या भेज दिया, जब उसको बच्चा होने वाला था, एक पत्नी को उसने भारत में भेज दिया। अब जब वो उसका बच्चा अगर भारत में जन्म ले लेता था तो वो उसको अपने आप क्या मिल जाती थी? भारत की नागरिकता मिल जाती थी। यही इसका दुर्व्यवहार होने लगा। तो इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया जन्म के आधार पर। इसमें इसके नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन किया गया 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में यह संशोधन किया गया कि जो भारत में जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। तब उसको जाके क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। बात समझ में आ रही है? पहला वंश, पहले हमको नागरिकता कैसे मिलती थी? जन्म के आधार पर, कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म ले लेता है तो उसको अपने आप भारत की क्या मिल जाती थी? नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन इसका दुष्व्यवहार होने लगा। फिर उसके बाद 1886 में इस अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया गया और बताया गया कि अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तब जाके उस बच्चे को क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता मिलेगी। और क्या होना चाहिए? और जो माता या पिता में से जो भारतीय है, जिसकी भारतीय नागरिकता है, वह भी कैसी होनी चाहिए? वैध होनी चाहिए। वैध का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई यहाँ की महिला है, यहाँ की महिला थी, अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आके इस महिला से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। अब पाकिस्तान से आके कोई व्यक्ति इस महिला से छुपा के शादी करता है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अब आके इस महिला से उसने शादी कर लिया और जैसे ही इसके बच्चे पैदा होते हैं तो इसके बच्चे को अपने आप क्या मिल जा रही थी? भारत की नागरिकता मिल जाती। लेकिन इसमें सुधार कहा गया कि ये वैध होना चाहिए। अगर ये पाकिस्तानी महिला, ये भारत जो पाकिस्तान का पुरुष है, उसने बताया होता कि हम पाकिस्तानी हैं, तब तो यहाँ उसको, उसके बच्चे को क्या मिल जाती? जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती। लेकिन अगर वो छुपा के शादी किया है तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। दूसरी है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता।
वंश के आधार पर नागरिकता कैसे दी गई? वंश के आधार पर पहले क्या होता था कि जो पिता होता था उसी को वंशज मान लिया जाता था भारत में, कि अगर हमारा पिता भारतीय है तो उसके जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। बात समझ आ रही है? पहला वंशज, पहले हमारा संविधान वंशज किसको मानता था? पिता को। माता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। जो था संविधान पिता को वंशज मान रहा था, माता को वंशज नहीं मान रहा था। अगर हमारा पिता भारतीय है तब हमें क्या थी? भारत की नागरिकता मिल सकती थी। अगर हमारी माता भारतीय नहीं थी तब भी मिल सकती थी। लेकिन अगर हमारा पिता क्या था? विदेशी था और हमारी माता भारत की होती तब भी हमें भारत की नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि हमको वंशज को किसका माना जा रहा था? पिता का वंशज माना जा रहा था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वंशज किसको माना जा रहा था? पिता को। फिर बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है। बात समझ में आ रही है? पहले क्या कहा गया था? पहले कहा गया था कि वंशज किसके आधार पर हमको दिया जा रहा था? पिता के आधार पर, पिता को वंशज माना जा रहा था। लेकिन 1992 ईस्वी में इसका सुधार किया गया और कहा गया कि माता या पिता में से कोई अगर एक भारतीय है तो उस बच्चे को क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इस नागरिकता को क्यों लाना? अब जैसे इसको हम थोड़ा सा उदाहरण देंगे। जैसे शोएब मलिक है, शोएब मलिक पाकिस्तानी है। शोएब मलिक कैसा है? पाकिस्तानी है। और जो उससे शादी की है सानिया मिर्जा आपकी कहाँ की है? भारतीय है। अब मान लो इन दोनों के बच्चे होते हैं, अगर इनके बच्चे होते हैं तो वैसे तो उसको, अगर पहले क्या था? पहले माता के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं मिलती थी, उसको नागरिकता कहाँ की मिलती? तब वो पाकिस्तान की नागरिकता ले सकता था। लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं है। हम अब भारत ने 1992 ईस्वी में दोनों को वंशज माना है। माता को भी वंशज माना है और पिता को। अब ये सानिया मिर्जा इसकी माता है, इसकी माता कहाँ की है? भारतीय है। अगर इसका बच्चा भारतीय नागरिकता लेना चाहे तो उसको अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। किस अधिनियम के अनुसार? 1992 के अनुसार उसको भारत में नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर। आपको ये वाले समझ में आ गया हो, वंश के आधार पर। आगे हम बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तीसरी है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? अब इसमें कहा गया पंजीकरण के आधार पर कहा गया कि अगर आप, कोई विदेशी आदमी किसी महिला से आके शादी करता है, जैसे मान लो कोई विदेशी आदमी है, वह विदेशी आदमी आके भारतीय महिला से क्या कर लेता है? भारतीय महिला से शादी कर लेता है। अगर कोई विदेशी आदमी आके भारतीय महिला से शादी करता है, उसको पहले 7 साल भारत में रहना होगा, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस भारतीय पुरुष को पहले 7 साल क्या करना होगा? भारत में आके रहना होगा। 7 साल रहने के बाद उसको गृह मंत्रालय अगर चाहेगा, क्योंकि हमने बताया है इसके पहले वीडियो में कि ये नागरिकता अधिनियम किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगर कोई विदेशी आदमी भारतीय महिला से शादी करता है और वह 7 साल तक भारत में रहकर अपना पंजीकरण कराता है, तो गृह मंत्रालय अगर चाहेगा तो इसको क्या कर देगा? इसके बच्चे को और इसको भी भारत का नागरिक बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकता। ये क्यों, कौन डिसाइड करता है? गृह मंत्रालय। तो आपको थोड़ा सा समझ में क्लियर एकदम आया होगा कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, अगर जैसे कोई विदेशी आदमी है वह भारतीय महिला से शादी करता है तो उसको पहले 7 साल तक भारत में रहकर पंजीकरण कराना होगा, और अगर उसके बाद वह फिर गृह मंत्रालय जाएगा। अगर गृह मंत्रालय चाहता है तो उस विदेशी आदमी को भी और उसके बच्चों को भी भारत की नागरिकता दे सकता है, अन्यथा नागरिकता नहीं दे सकता। यही कहा गया है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। बात समझ में आ रही है? फिर आगे बात की गई तीसरी में, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिली? अब ये बात होनी चाहिए कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता। आपकी चौथी थी देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिली? देशीकरण पे आधार पर नागरिकता मुख्य रूप से 3 प्रकार से मिली। पहला कहा गया कि अगर कोई विदेशी आदमी है वह कला, विज्ञान या साहित्य में रुचि रखता है। बात समझ में आ रही है? अगर देशीकरण के आधार पर क्या हुआ कि कहा गया, इस अधिनियम में कहा गया कि अगर कोई विदेशी आदमी कला, विज्ञान और साहित्य में क्या है? निपुण है, और वह भारतीय भाषा को जानता है, और वह भारतीय भाषा को क्या करता है? जानता है,
और वह 10 साल तक 10 ईयर तक रह रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? देशीकरण के आधार पर नागरिकता आपको कैसे मिली? देशीकरण के आधार पर कहा गया कि अगर कोई विदेशी आदमी है, वह कला या विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखता है और वह भारतीय भाषा बोलना जान रहा है और उसको यहाँ रहते हुए 10 साल हो गया है, तो गृह मंत्रालय अगर चाहेगा तो इसके आधार पर, देशीकरण के आधार पर उसको भारत का नागरिक घोषित कर सकता है। बात आपको समझ में आ रही है? एकदम क्लियर। देशीकरण के आधार पर कहा जा रहा है कि कला, विज्ञान या साहित्य में से किसी में भी रुचि रखने वाला और वह भारतीय भाषा को जान रहा हो और वह 10 साल से भारत में रह रहा हो, तो इस अधिनियम के आधार पर, देशीकरण के आधार पर उसको अपने आप भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर आगे बात करते हैं, चलिए चौथी बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। हाय दोस्तों, अगली हम बात करते हैं अर्जित भूमि के आधार पर। पांचवी क्या है आपकी? पांचवी है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अब ये क्या होती है अर्जित भूमि? अर्जित भूमि का मतलब होता है कि जैसे हमने बताया था, जब हमने बताया था कि आपको बताया था भाग नंबर 1, भाग 1 में क्या है? भारत और उसका राज्य क्षेत्र, और उसमें हमने अनुच्छेद 2 में बताया था कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को किसमें मिला सकता है? भारत में मिला सकता है। ये अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि अगर संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को किसमें मिला सकता है? भारत में मिला सकता है। ठीक है, और इसका हमने पहला उदाहरण दिया था कि 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को क्या बना दिया गया? सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया? भारत में। पहले ये सिक्किम कहाँ था? विदेश, मतलब विदेशी, ये विदेशी राज्य था। लेकिन 16 मई 1975 ईस्वी को अनुच्छेद 2 के अनुसार सिक्किम को भारत का एक पूर्ण दर्जा में क्या कर दिया गया? इसको भारत के राज्यों में मिला गया। सिक्किम भी एक भारत का राज्य बन गया। तो यही थी अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब कि हम लोगों ने, भारत ने पूरा कब्जा किस पे कर लिया था? सिक्किम को क्योंकि इसमें मिला दिया गया था, तो सिक्किम के जितने भी व्यक्ति थे उनको अपने आप क्या मिल जाएगी? भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यही होती है अर्जित भूमि। कहने का मतलब जिस नई भूमि को हमने भारत में मिलाया है, उस भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों को अपने आप भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। यही है आपकी नागरिकता अधिनियम 1955। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा हम देखते हैं समापन। आपकी नागरिकता का समापन कैसे हो सकता है? नागरिकता का समापन मुख्य रूप से कितने प्रकार से हो सकता है? कई प्रकार से। अगर जैसे आपको बर्खास्त कर दिया जाए, जैसे अगर आप कोई देशद्रोही कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगी? छीन ली जाएगी। अगर आप देशद्रोही कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। अगर आप चुपके से आके चोरी छुपे भारत की नागरिकता लिए हैं तो आपकी तब भी नागरिकता क्या हो जाएगी? छीन ली जाएगी। चलिए यहाँ पे आज वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट देना ना भूलें। थैंक यू।